सामने रखूं, एक तो इमरान खान से जो मुलाकातों का दिन है उस पर एक तो 27वीं तरमीम, नवंबर में लॉन्ग मार्च, और जो इमरान खान की इस वक्त रिहाई की जो कोशिश उसकी, और लीमा खान की गिरफ्तारी का मामला। इसके अलावा जो सलमान अकरम राजा को आज हुक्म मिला मुलाकात का, ट्विटर अकाउंट की समात भी है, और जो पैगाम इमरान खान का आया है उसकी तफसील में 27वीं तरमीम क्यों एक बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा अजीबोगरीब धमाका भी हुआ। ये क्या बागी जजेस के लिए पैगाम था या महज एक हादसा था? आसिफ जरदारी कतर लैंडिंग और वापसी का इंतजार हो रहा है बड़ी बेचैनी से, और वफाक में इस वक्त चीफ की एक्सटेंशन पर इख्तलाफात भी नजर आ रहे हैं कि एक बंदे को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहराएगा, वो बंदा कौन है। 27वीं तरमीम का और नवंबर की एक्सटेंशन पर केपी की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो भी उस पर बात करेंगे, और मरियम नवाज का अनोखा कारनामा, मुसलमानों के इज्तिमात जो है उन पर पाबंदियां लग रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाकी इज्तिमात पर मुबारकबादी। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होला चौधरी की आज जमानत भी हुई है, और जो सेनेट में 27वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए उसमें 3 वोटों पर गेम फंस चुकी है। 237 अरकान की हमायत इनके पास है, 224 इन्हें चाहिए उसके लिए, और ताकत और बंदूक से जैसे 125 लोग इन्होंने नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने 74, एमकेएम के पास 22 है, इस्तेकाम पार्टी के पास 4 हैं, बाकी 4-5 लोग उनके पास हैं, और तहरीक इंसाफ के तकरीबन 90 अपोजिशन में है। क्योंकि इमरान खान से इन्हें चाहिए लाए अमल पर मंजूरी, एहतजाज के मामले पर, लॉन्ग मार्च के मामले पर मुल्क गीर जो मुहिम चलानी है, वो पैगाम इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के नाम और पार्टी के तमाम रहनुमाओं को जो हदायत देनी थी वो पहुंचा दी है। अवाम की आवाज़ को कुचल कर ताकत के जरिए जमहूरियत खत्म करके ताकत का राज लगाया गया, इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए कानून का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ एक्सटेंशन के लिए। देखिए परेशान ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ ये जो गलतकारी, बदकारी, बलात्कारी, ये पहली दफ़ा नहीं है। ये हर दौर के फौजी आमिर और डिक्टेटर ने की पाकिस्तान के आइन पर, बिल्कुल ऐसे ही पेशाब और गलाजत की, और उसके नतीजे में जो निकलने वाली सियासी हमायत थी उसकी वजह से इक़्तिदार को तूल दी। ये वो वारदात है जो पाकिस्तान के आइन और कानून में है। और कानून को आप देखें ना, इस तवाइफ को बाजार में बिठा दें तो वो फिर ये नहीं देखती कि नोट निछावर करने वाला उसकी नस्ल क्या है, कद क्या है, उसकी शक्ल क्या है, रोजगार क्या है, वो सिर्फ नोटों से गर्ज है। तो ये 27वीं तरमीम में वही मामला है। जनरल अयूब खान ने 1958 में जब मार्शल लॉ लगाया, अपने हाथ से 1962 का आइन लिखवाया, वज़ीर आज़म का ओहदा खत्म किया, सदर के इख्तियारात छीने, और फिर आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया अपने मार्शल लॉ को, जमहूरियत का एक नया निज़ाम बनाया कि अब बरह रास्त सदर को मुंतखब करें। नतीजा लेकिन क्या निकला आखिर में? अयूब खान को घर में कुत्ता 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 की आवाज़ें आई और इक़्तिदार छोड़ के भाग। यहिया खान ने 1962 का आइन मंसूख किया, मार्शल लॉ लाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया, नया कानून 1 यूनिट 1 मैन की अवाम ने इससे इनकार ऐसे ही किया जैसे आज कर रहे हैं। शेख मुजीब को मैंडेट दिया, इसने बंदूक और ताकत पर नहीं माना, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, 2 टुकड़े हुए, और यहिया खान फिर अगली जिंदगी कैद तन्हाई में हाउस अरेस्ट में ऐसे गुजारने पे कि लोग उसकी शक्ल देखने पर तैयार, गिड़गिड़ाते हुए मरा। मुनाफिक आजम ज़ियाउल्लाह का 18वीं तरमीम के बाद 58B2 भी ले गया, 8वीं तरमीम भी, वफाकी अदालतें भी, शरई अदालतें भी, फौजी अदालतें भी बना गया, लेकिन हुआ क्या? फजा में फट के लीरो लीड। मुशर्रफ ने 2002 और 2007 में पूरे का पूरा आइन ऐसे ही छीन लिया, पार्लियामेंट तोड़ने का इख्तियार। 17वीं तरमीम 270 आर्टिकल लगाया, फिर 2007 में इमरजेंसी लगाई, आइन मुअत्तल किया, खुद को उसने सदर बनाया। 18 अगस्त 2008 को तस्वीर देखें, कांपते हुए इशफाक परवेज़ कियानी को छड़ी दे रहा था और रोते हुए। फिर बाद में वो एक नायाब बीमारी का शिकार होकर रात के अंधेरे में ला के दुबई से पाकिस्तान दफनाया गया।